हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वृंदावन ट्यूटोरियल्स। आप सबका आपके अपने चैनल वृंदावन ट्यूटोरियल्स पे स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। पिछले 3 क्लासेस में हमने 3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। ये जो वीडियोस हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस को मिस ना कीजिएगा। आप इन वीडियोस को कंटिन्यूअस वॉच कीजिए और पढ़ाई कीजिए। चलिए हम चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है आपकी। ठीक है, अगर उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप 0 के इक्वल पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। वहां पे हमने बात किया था कि उसका जनरल फॉर्म क्या होता है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका जनरल फॉर्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, एंड a b एंड सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या होंगे, आपके रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, इसके बात करते हैं इसकी रूट्स कैसे निकालोगे आप। जब इसके रूट निकालोगे तो रूट्स के नेचर कैसे होते हैं, नेचर के ऊपर भी बात करेंगे और रूट्स निकालने के तरीके के ऊपर भी बात करेंगे। तो रूट्स कैसे निकालोगे, रूट्स निकालने के 2 तरीके हैं आपके। एक जो तरीका है आपका बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को आप चतुराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हो। ठीक है, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के यूज से आप निकाल सकते हो इसके रूट्स। दूसरा जो तरीका है बाय फैक्टराइजेशन, आप इसके इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करके भी इसके जीरो निकाल सकते हो, रूट निकाल सकते हो, या फिर इसको आप एक और नाम से जानते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप फैक्टराइजेशन के अलावा आप इसका एक और नाम जानते हो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। ओके, तो ये तो रूट्स निकालने के तरीके हुए। चलिए हम बात करते हैं इसके माइंड मैप्स पे चलते हैं और बात करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। वहाँ पे क्या होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा, अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन बचेगा। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग में दिया गया कि डिग्री क्या होती है, 2 होती है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। नेचर ऑफ रूट क्या होगा आपका, ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। एक टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर d की वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट्स कैसे आएंगे आपके, रूट्स आपके डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, दैट मीन्स डिफरेंट रूट्स आएंगे, 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे और रियल रूट्स मिलेंगे। अगर d 0 हो गया तो d 0 हो जाएगा तो रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन 2a। यही सिर्फ टर्म्स बचता है आपको रूट्स में। तो ये क्या मिलेगा आपको, दोनों के दोनों रूट्स क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे और रियल मिलेंगे। अगर d लेस देन 0 आ गया तो वहां पे रूट्स कैसे मिलेंगे, आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर मिल गया, कोई भी नेगेटिव नंबर x मान लो या फिर कुछ y मान लो, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर मिल गया तो वो नंबर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसको आप बोल सकते हो इमेजिनरी नंबर, जो कि आप इसके बारे में क्लास 11th में पढ़ोगे। इसके रूट्स कैसे मिलेंगे, आपको इमेजिनरी मिलेंगे। तो अगर d लेस देन 0 हो गया तो रूट्स कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। हम इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि रूट्स कैसे फाइंड आउट करोगे। इसके रूट्स फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। एक जो तरीका है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस, ये जो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो इसको आप अंडर रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डी से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इस फॉर्मूले के हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। जो दूसरा तरीका है बाय फैक्टराइजेशन, या फिर आप इसी को क्या बोलते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इससे भी आप क्या कर सकते हो, रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। जो हमने डी की बात की थी डिस्क्रिमिनेंट, इससे हम पता कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व किए बिना ही पहले पता कर सकते हैं इसके नेचर कैसे होंगे, इसके रूट्स कैसे आएंगे। तो चलिए इसमें डी निकालते हैं। डी क्या होगा,
डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, -1 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट होता है 6 और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म जो कि क्या है यहाँ पे -2। -1 का स्क्वायर +1 होगा, -4 इंटू -2 +8 +8 इंटू 6 करोगे 48, क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 49। ठीक है, तो ये इसको अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं, ये भी बात कर लेते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ये जो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा -12। इस माइनस आप मिडिल टर्म को क्या करोगे, जो -1 है -1 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि इसका प्रोडक्ट -12 आ जाए और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आ जाए। तो 12 का फैक्टर आप जानते हो क्या होता है 4 और 3। अगर 4 और 3 को आप 4 और 3 का डिफरेंस क्या होता है -1, सॉरी 4 और 3 का डिफरेंस क्या होगा 1 और 4 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा 12। अब ध्यान रखिएगा जो मिडिल टर्म है नेगेटिव है तो बड़ा नंबर आपको क्या करना होगा, नेगेटिव लेना होगा और छोटा नंबर पॉजिटिव। और इसका प्रोडक्ट भी नेगेटिव तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही जो टर्म्स होंगे वो दोनों दो टर्म्स में एक टर्म क्या होगा नेगेटिव होगा, तभी दो टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो एक हम क्या ले लेंगे -4 और दूसरा क्या ले लेंगे हम +3। क्या हो जाएगा +3x -4x -2। तो अब इन दोनों टर्म में अगर आप 3x कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से 2x और यहाँ से क्या मिलेगा +1 और यहाँ से आप अगर -2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से क्या मिलेगा 2x +1। अब इन दोनों ही टर्म्स में अगर 2x +1 और 2x +1 ब्रैकेट कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से 3x मिलेगा और यहाँ से -2। जब इन दोनों ही फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा। यहाँ से आप अगर रूट्स निकालोगे तो -2 उधर जाएगा तो +2 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी -1/2। तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे 2/3 एंड -1/2। इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बता सकता हूँ कि जो आप मिडिल टर्म स्प्लिट किए थे ना -4 और +3, तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे। एक ट्रिक है जो आप बस आंसर वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हो। -4 और +3 जो है इसके आप साइन को चेंज कर दीजिए, -4 है तो +4 कर दीजिए और -3 को +3 को -3 कर दीजिए और ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। यही आपके क्या होंगे रूट्स होंगे। देख लीजिए इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 2/3। इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। यही आपका रूट आया है -2/3 एंड -1/2, यही आपका रूट आया ना। तो ये क्या होता है आपका ट्रिक होता है, इस ट्रिक से आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि आंसर आपका सही है या नहीं है। ठीक है, आप अगर कहेंगे तो इस इक्वेशन का मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मदद से भी मैं इसका सॉल्यूशन बता सकता हूँ। यहाँ पे हमने डी निकाल लिया है, इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट कर दें, बी की वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस हमने डी की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा √49/2 इंटू 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस माइनस 7/12। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार आप प्लस लोगे तो 8/12, एक बार आप माइनस लोगे तो 1 - 7 करोगे -6/12। इसको सिंप्लीफाई करोगे 2/3, इसको सिंप्लीफाई करोगे -1/2। दोनों ही तरह से आपके इक्वेशन के आपके रूट्स क्या आएंगे 2/3 एंड -1/2। मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से भी इसका रूट पता कर दिया आपको और फैक्टराइजेशन से भी आपको सिखा दिया। ठीक है, इसके लिए चलिए अगर आप ये मेथड सीख गए तो आप एक काम करिए, 2 होमवर्क नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो आपका होमवर्क रहेगा। इसके रूट आपको निकालने हैं और इसके रूट आपको कमेंट में लिखना है। एक इक्वेशन है आपका x² - 5x + 6 = 0। दूसरा इक्वेशन है x² + 5x - 6 = 0। अगर आप ये मेथड समझ गए हैं तो ये आपका होमवर्क है। इन 2 इक्वेशंस का आप रूट निकालिए और इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स आप क्या करेंगे कमेंट में मुझे बताएंगे। मैं सबका कमेंट का वेट करूंगा, सबके कमेंट पे मैं रिएक्ट करूंगा और आपको रिप्लाई दूंगा। तो इस वजह से आप क्या कीजिएगा इन इक्वेशंस का रूट निकालिए, रूट आप क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ रूट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स कैसे फाइंड आउट करोगे उसके मेथड से हमने पढ़ा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस वीडियोस को आप वॉच, आपने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स के वीडियोस देख लिया। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपके टोटल 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं क्लास 10th मैथ्स के। आप ऐसे ही हमारे साथ तैयारी करते रहिए। बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मात्र 3 से 4 महीने आपके पास बचे हैं। मिनिमम 3 महीने ही मान के चलिए आप
3 मंथ्स बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। आप इसके लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करते रहिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे साथ पढ़िए। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे तो मेरे साथ आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वीडियोस देखते हैं। एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियो वॉच करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि रोज शाम को 7 बजे जब वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी मेरे लखनऊ के व्यूअर्स हैं उन व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है और इनको एक न्यूज़ देना था कि जो हमारा जो कोचिंग है, जो ऑफलाइन कोचिंग चलती है सेक्टर 16B में, उसमें अगर आप क्रैश कोर्स में रिवीजन बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। 3 नवंबर 2024 से क्या होगा, हमारा रिवीजन बैच स्टार्ट होने वाला है। दिवाली ऑफर है जिसमें आपको 20% फीस पे डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लास 6 से 10 तक की ये कोचिंग है जिसमें आप बेसिकली क्लास 10th के लिए रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है। जितने भी बच्चों के कोर्स कंप्लीट नहीं हुए, जिसका हाफ ईयरली में मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो बच्चे हमारे साथ जुड़ें और इस रिवीजन बैच में हमारे साथ तैयारी करें और 95% मार्क्स लाएं यहाँ पे। ओके, और सारे स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप वृंदावन ट्यूटोरियल्स कम्युनिटी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की पीडीएफ डाल चुका हूँ। इस कम्युनिटी चैनल ज्वाइन करने का एक फ़ायदा है कि आपको चैप्टर्स की पीडीएफ मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सीरीज की आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आपको सारे के सारे क्लासेस की वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। अगर आप वीडियोस भूल भी जाते हो तो मैं आपको यहाँ पे लिंक देता हूँ, जिससे आपको रिमाइंड हो जाए कि ये वीडियोस आ चुकी है चैनल पे, आप वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए इस कम्युनिटी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और जिस भी व्यूअर्स को जो भी लखनऊ के स्टूडेंट्स होंगे, अगर जिसको भी कोचिंग ज्वाइन करना है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकता है। इसमें बहुत ही अच्छा फीस पे डिस्काउंट चल रहा है। और अगर अब हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ रिवीजन बैच स्टार्ट होगा। रिवीजन बैच के साथ साथ हम कम से कम लगभग 3 से 4 प्रैक्टिस पेपर भी कराएंगे आपको। लगभग 3 से 4 प्रैक्टिस पेपर्स भी हमारे यहाँ हो जाएंगे। तो आप सब चाहेंगे तो आप रिवीजन बैच भी हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो हम ऑनलाइन बैच में आपको पूरी शिद्दत से पढ़ा ही रहे हैं। चलिए धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। आप सब वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। अब अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। जो भी आपका सजेशन होगा, कंप्लेन होगा या फिर जो भी डाउट होगा, आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका।